जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे जो जीएस वर्ड का टेस्ट नंबर 1 है। यूपी पीसीएस में जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो एग्जाम में बहुत उपयोगी माना जाता है। तो चलिए आज के इसको वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत है। अगर ये देखें तो वर्तमान में 58% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। अगर जो आप मेरे यूट्यूब चैनल का शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन को बताया है कि कौन सा असंबद्धता किन दोनों को अलग करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुटेनबर्ग बा अंतरण और मेंटल को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है उसको बस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन डिराइव करने के लिए होगा वो मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट एंड्रियान भ्रंश निम्न में से किसका गोतक है। इसमें ऑप्शन है बीनी ऑफ क्षेत्र, जो गलत है। बी है प्लेट का स्वनात्मक किनारा, ये भी गलत है। सी है प्लेट का बिंध्वस्वक किनारा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है प्लेट का संरक्षी किनारा, ये सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसका कारण है हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम की मेखलाएं हैं। अब इसका जो कूट दिया हुआ है, कूट के हिसाब से इसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, हिमानी भूदृश्य की, नदी भूदृश्य की, वायु भूदृश्य की और ऑप्शन डी क्रस्ट भूदृश्य की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रस्ट भूदृश्य की। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर इसमें देखें ऑप्शन बी, तो जीनॉन जो है ये लगभग 0.0001% पाया जाता है। हीलियम 0.0005% पाया जाता है और CO2 ये 0.03% पाया जाता है और आर्गन 0.93% पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया था जैमन हट्टन द्वारा, रोलैंड द्वारा, जोसेफ फोरियर द्वारा और ऑप्शन डी मोलिना द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। वायुमंडल के परतों का जो अनुक्रम जाने तो इसमें सबसे नीचे होता है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, जो इस चारों में दिख रहा है। उसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल यहाँ पे है। उसके बाद मध्य मंडल, फिर तापमंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण बहु प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण बहु प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें कोई कूट बना नहीं है तो इसका पहला विकल्प सी हो गया। तो आगे के कथन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत कम रहता है एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम किस दाब पेटी में पाया जाता है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी और ऑप्शन डी है ध्रुवी उच्च दाब पेटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 विषुवतीय निम्न दाब पेटी। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक एक निम्न दाब की पेटी होती है जहां हवा में क्षैतिज गति नहीं होती है। पवन शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोलड्रम पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य
नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, ये कथन सही है, तो ये सही उत्तर नहीं होगा इसका। ऑप्शन बी है महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है, ये भी कथन सही है। सी है महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों का एक भाग है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है महाद्वीपीय अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये कथन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है, क्योंकि यह आर्कटिक महासागर में स्थित है, इसलिए कथन गलत हो जाता है और विकल्प ये सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है नदी का नाम और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मुहाने पर जलाशय का नाम। इसमें देखें तो ओरिनिको ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। बी है नाइजर नदी का नाम और ये गिनी की खाड़ी में जाती है। सी है बोलगा जो कैस्पियन सागर में जाती है। और डी है आमूर जो प्रशांत महासागर में जाती है। अगर जो इनपुट के हिसाब से इसका सही विकल्प देखें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। इसमें कथन है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जननांकीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और इसका कारण है गांवों में स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। इसमें देखें तो इसका कारण सही व्याख्या नहीं करता है। देखें तो गरीबी के कारण पूंजी निर्माण हेतु लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह स्थानांतरण भारत के जननांकीय विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि स्थानांतरण के साथ साथ स्थायित्व होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है सेल समूह और दूसरी तरफ सेल तंत्र। जो आर्कियन है वो धारवाड़ का सेल तंत्र है और जो पुराण है वो विंध्यन का है। द्रविडियन ये आर्वोडोविसियन का है और आर्यन गोंडवाना का है। तो कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनजाति के वितरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही है। इसमें देखें तो कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर आता है। नागा, इसमें विकल्प बी को देखते हैं तो जो नागा जनजाति है ये नागालैंड में आती है, यानी सबसे पूर्व में। संथाल है ये झारखंड में आती है। उसके बाद गोंड जो जनजाति है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में पाई जाती हैं। और जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। तो जो पूर्व से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित करते हैं तो इसका विकल्प संख्या बी सबसे उपयुक्त होता है। इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही होंगे, कोई एक जो सही सुमेलित नहीं होगा। विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के लिए ये सही है। बी है पिंजौर मशीन औजारों के लिए, ये भी सही है। भद्रावती लौह इस्पात के लिए, ये भी सही है। और जो टीटागढ़ है ये रेलवे उपकरण के लिए नहीं है, क्योंकि टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए है और टीटागढ़ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कथन ए है भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है और इसका कारण है भारत का साक्षरता संक्रमण धीरा रहा है। कारण तो इसका सही है, लेकिन इसका जो कथन है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ए गलत है परंतु आर सही है। मगर जो देखें इसमें तो भारत की साक्षरता दर 73% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है तथा नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय वायसराय मॉन्टेस्क्यू थे, ये कथन गलत है, क्योंकि उस टाइम ये भारत के सचिव थे मॉन्टेस्क्यू और जो वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्बरफोर्ड थे, तो ये कथन तो गलत हो जाता है। दूसरा कथन है इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया, ये कथन सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये त्रिस्तरीय पद्धति के लिए इन्होंने राय दी थी। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पद्धति के लिए। LM सिंघवी जो थे, ये स्थानीय स्वशासन पद्धति के लिए इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। और JVK राय प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार के लिए। और जो कूट के हिसाब से इनका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1 और 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किसका है? सार्वभौमिकता का, समशिष्टतावाद का, समाजवाद का या अंतःक्रियावाद का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता का। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे, ये समाजवाद को लगाएंगे, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे कि किस संविधान संशोधन से कौन से शब्द जोड़ा गया और ये परिवर्तनीय है कि नहीं है। उसी टाइम ये भी लाया गया कि ये संविधान का भाग है कि नहीं। तो ये बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये बताया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में राजनीतिक दल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ गठन का वर्ष लिखा हुआ है। जो CPI है, इसका गठन 1920 में हुआ था। CPM का गठन 1964 में हुआ था और AIADMK का गठन 1972 में हुआ था। तेलुगु देशम का गठन देखें तो ये 1982 में हुआ था। अगर कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में विधायिका के कृत्यों का निर्वधन करते हैं। ये कथन गलत है। बी है, दूसरा कथन है कार्यपालिका के कृत्यों का निर्वधन करते हैं। ये भी कथन गलत है, क्योंकि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के किसी भी भाग पर निर्वधन नहीं लगाते हैं। नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप सकारात्मक है, न कि नकारात्मक, क्योंकि ये राज्यों को कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, न कि उन्हें बाधित करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ विषय लिखा हुआ है और दूसरी तरफ ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसमें देखें तो जो संसद का गठन है वो अनुच्छेद 79 से संबंधित है। राज्यसभा की संरचना ये 80 से है। लोकसभा की संरचना 81 से है और संसद के सत्र और सत्रावसान का एवं विघटन ये अनुच्छेद 85 से है, यानी सामने सामने है। तो इसके कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किया गया है? आर्टिकल 310, 311, 312 और 317। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 311 के द्वारा। और 310 के द्वारा संघ या राज्य के सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित है। और अनुच्छेद 312 है, राज्यसभा को कई नई अखिल भारतीय सेवाएं एवं सेवाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने या निलंबन संबंधी उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों से है? आर्टिकल 363, 163(1), अनुच्छेद 239 बी इससे भी है और अनुच्छेद 356 इससे भी है और अनुच्छेद 371 इससे भी है। जैसे कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। स्वविवेक का अधिकार कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वो क्या होगा?
अगर जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा हो तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। अगर जो वहाँ से कोई सेव गिराया जाए तो वो उसके साथ साथ उसी के गति से गतिमान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। विकल्प संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? एक एक तरफ लिखा ये मतलब धातु के नाम है और जो भी है धातु और ये चेचक या एक्सरे और इनकी खोज किसने किया है? तो पहले देखते हैं रेडियन। रेडियन की खोज प्यूरे क्यूबी ने किया था, यानी मैडम क्यूरी। पहले का ए का 2 हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज ये फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज जो रॉन्टजेन ने की थी और चेचक के लिए जो जाता है ये जेनर हो जाता है, एडवर्ड जेनर। तो कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे अनुदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग ये नहीं होते हैं। वेग और आवृत्ति ये भी नहीं होते हैं। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति ये भी नहीं होते हैं। तरंगदैर्घ्य और वेग ये होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और इसका कारण है बर्फ एक दुर्बल चालक है। अगर जो देखें तो जो कथन है वो तो सही है ही और इसका जो कारण है ये भी इसका सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। इसमें ये गलत है क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता कम हो जाती है। इसका कारण दिया है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ये इसका कारण सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। जो क्रोमैटोग्राफी होती है ये रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारद धातु क्या है? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, जो गलत है। बी है कार्बन युक्त मिश्रित धातु होती है, ये भी गलत है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ये सही है क्योंकि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगल कहते हैं। चांदी की पारद मिश्रत के दांत जो मिश्रत को दांत के छेदों में भरा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है? लोहा को जनतांत्रिक धातु कहने वाले वी गार्डन चाइल्ड ने कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, वी गार्डन चाइल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था? इसका ऑप्शन है कार्ला इट, कैप्टन काटले, कर्नल बोल्टवेज और डी है ए एस अतलेकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन काटले। क्वेश्चन नंबर 38 है, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें देखें तो पुष्प गुप्त वंश वैश्य ये सही है। यवन तुषार ये भी सही है। सुविशाख पहलव ये भी सही है और पदर्पण ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्वजा जोछेत्ता सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला की उपाधि का प्रयोग किया गया है? समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीवाणुजन्य रोग से संबंधित रोग में से कौन से सही है? जो एड्स है ये जीवाणु नहीं है, ये विषाणु से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं विकल्प में, ए इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो खत्म है। बी जो दूसरा है डिप्थीरिया, ये जीवाणुजन्य रोग है। सी है न्यूमोनिया, ये भी जीवाणुजन्य रोग है। और डी कुष्ठ रोग, ये भी जीवाणुजन्य रोग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटास्टेलिक कैंसर रोग के किस स्टेज से संबंधित है? ये जो मेटा स्टेज है ये तीसरे स्टेज से संबंधित है। अब ये क्या कैसे पता चलता है ये तीसरे स्टेज से संबंधित है? ये जो लिम्फोड या रक्त वाहिकाओं या इन कोशिकाओं को शरीर से दूर हिस्से तक पहुंचाने लगती है, तब कैंसर का तीसरा स्टेज होता है। और मेटा स्टेज का संबंध कैंसर के तीसरे स्टेज से इसमें होता है। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिसकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। ये कथन सही है। कथन 2 है, यह एक प्रकार का संगठित ऊतक वृद्धि बीमारी है। ये कथन गलत है, क्योंकि यह एक अत्यंत घातक रोग है जो उन सभी अंगों को हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। और कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने के साथ वायु की घनत्व में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यांत्रिक तरंगे जिसका संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, इसके द्वारा केवल ऊर्जा या संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। यह कथन सही है। तीसरा है, जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। यह भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले उत्तेजक औषधि हैं का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है? चाय की पत्ती, काफी फली काफी फली एवं चाय की पत्ती। ये सही है, क्योंकि जब भी सुनते हो स्टूडेंटों को कि अभी मूड सही नहीं है या फिर नींद आ रही है, चलो चाय या कॉफ़ी पी के आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं। और जो सिगरेट आदि का सेवन करते हैं वो उस वो लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, आयोडीन का स्रोत निम्न में से है? समुद्री घास से, जी है। डेयरी उत्पादन विशेष रूप से दूध, ये भी है। सी है समुद्री घास तथा सी फूड से, इससे भी होता है। और उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग निम्न में से क्या है? हेपेटाइटिस जो होता है एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी, HBV नामक वायरस से होता है। इस व्याधि के कारण यकृत यानी लीवर में सूजन एवं जलन पैदा होने लगती है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, काला अजार रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये कथन सही है। बी है, इस रोग का वाहक बालू मक्खी है। ये भी कथन सही है। जो काला ज्वर अर्थात लिस्मैग्नियस रोग होता है वो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसमें त्वचा तथा आंत
आततारंगों में विश्लेषमिक कलाएं रोगी हो जाते हैं। इस रोग का वाहक जो होता है वो बालू मक्खी होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारक है, ये किस प्रकार के जंतु से होता है? इसमें ऑप्शन है श्वेत रुधारी रुधारणुओं का अंतःपरजीवी इसके कारण नहीं होता है। बी है लाल रुधिराणुओं के अंतःपरजीवी कारण, इसके भी ये भी नहीं सही है। सी है श्वेत रुधिराणुओं या यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी, ये भी गलत है। डी है लाल रुधिराणुओं या तथा यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी, ये ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय, पित्त, अमाशय या यकृत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचक में जो सहायक होता है वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइट्रोमेंसिन होता है। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से और कैबिनेट व्यवस्था ये ब्रिटेन से लिया गया है। कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर देखें तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, उच्च न्यायालय देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है। सी ऑप्शन है एकमात्र समक्ष न्यायालय जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है, ये गलत। और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्यों को दिया जाने वाला विशेष अनुदान का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, नीति आयोग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुसूची 8 में सूचीबद्ध हैं। इसके अंतर्गत मैथिली और बोडो भाषाएं कब शामिल की गई? और जिसमें देखें तो मैथिली और बोडो भाषाओं को 2004 में शामिल किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है केवल मौलिक न्यायाधिकार, केवल प्रासंगिक न्यायाधिकार, केवल अपीली न्यायाधिकार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का भुगतान किया जाता है भारत के संचित निधि से, संसद द्वारा, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 58 है, मंत्रिमंडल को निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है? राष्ट्रपति का, ये तो गलत है, राष्ट्रपति का विश्वास खोने से इस्तीफा नहीं देना होता है। बी है प्रधानमंत्री का, इनका भी नहीं। और सी है लोकसभा का, जो ये सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास खो देने से उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है और भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां उल्लेखित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? इसमें देखें तो संपत्ति के अधिकार जो 19(1)(f) था, इसको अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। ये दोनों को संविधान के भाग 3 में निहित था। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ था, उसमें संशोधित करके हटाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद
में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 163, ऑप्शन बी आर्टिकल 164, 166 और आर्टिकल 167। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आर्टिकल 167 में। ये आर्टिकल 164 में 163 में देखें तो राज्यपाल के सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया इसमें। आर्टिकल 164 में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किए जाने का वर्णन है। आर्टिकल 166 में राज्य के समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से किए जाने का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य के चुनाव आयोग द्वारा या राज्यपाल द्वारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। यहाँ पे राज्य विधानसभाएं लिखी हुई हैं तो आप लोग राज्य के चुनाव आयोग द्वारा मत सही उत्तर मान लीजिएगा। ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा ही इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी विभाग को संशोधित करने का अधिकार की पुष्टि की है? 24वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में मौलिक अधिकारों के स्वतंत्र रूप से संशोधन करने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए अनुच्छेद 13 और 368 को संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने को निर्देशित करता है? प्रस्तावना जी नहीं, ये गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सही है। भाग 3 इसको नहीं मानेंगे और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, ये कथन सही है। ऑप्शन बी है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य आम भारतीय को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाना है। परियोजना की कुल लागत 50% राज्य वहन करेगी, जबकि शेष 50% का योगदान इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा, ये भी कथन सही है। सी है संपूर्ण भारत के बुनियादी ढांचों का विकास से संबंधित है, ये गलत है। और डी है किसानों को उनके खेतों में उपज को बढ़ाने से संबंधित है, ये भी गलत है कथन। तो मुझे देखें केवल पहला दूसरा कथन सही है तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 615,518.9 करोड़ रुपए है। बजट के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसमें कि यह राज्य कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ये कथन सही है क्योंकि इस बार जो बजट पेश हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दूसरा कथन है यह 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.96% अनुमानित है, ये भी सही है। चौथा कथन है बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है, ये भी कथन सही है। कोड के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर माता व बेटी को कितनी धनराशि देने का प्रावधान किया गया है? इसमें अगर देखें तो भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी को 50,000 रुपये और माता को 5100 रुपये देने का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 के थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस वर्ष सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, ये सही है।
दूसरा कथन है, भारत में सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन विश्व का निर्माण विश्व के तहत एक सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ये भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन फंक्शनल हाउस होल्ड टॉप कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य है। इसमें देखें तो ये कथन सही है। दूसरा है, इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालय का निर्माण किया गया है। ये गलत है क्योंकि ये जल शक्ति मिशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा कथन है, केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 100% व अन्य राज्यों के लिए 50-50% है। ये भी गलत है क्योंकि ये हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90-10 का रेशियो है और अन्य राज्यों के लिए 50-50% का रेशियो है, तो ये भी गलत हो जाता है। चौथा है, 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन सफलतापूर्वक प्रदान करके गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बना। ये कथन सही है। राजकोट के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि का अनुमान कितने प्रतिशत है? इसमें देखें तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 2021-22 के लिए वृद्धि दर लगभग 3.9% है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 3.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? ऑप्शन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, गलत। बी है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये भी गलत है। सी है, पीसी महालनोबिस, ये भी गलत। और डी है, दादा भाई नौरोजी, ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान, इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जाता है प्रत्यक्ष करों के द्वारा, जी, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा, इसके द्वारा भी किया जाता है। सी है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा, इसके द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि तब मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। बैंक दर में वृद्धि के द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है। और स्कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन यानी कम करता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसमें आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, जी नहीं। जैविक खेती, ये इसका सही उत्तर होगा क्योंकि जैविक खेती करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? इसमें उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो 7वां रहा है। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्थान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष लिखा गया है। इसमें देखें तो नाबार्ड को जो 12 जुलाई 1982 को स्थापित की गई थी। सिडबी को इसमें सिडबी 1990 में स्थापित किया गया था, सेबी 1992 में और इरडा 1999 में। अगर जो कोड के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में किस राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितने हो गई है? ऑप्शन है 117.3 मिलियन, 125.4 मिलियन, 224.3 मिलियन, 231.4 मिलियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 224.3 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? इसमें देखें तो भारत की तरफ से संबोधित करने वाले भूपेंद्र यादव थे। इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा हुआ है। इसमें देखें तो पहला है शांति श्री पंडित, जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर, ये सही है। बी है धृति बनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये गलत है क्योंकि धृता बनर्जी जिम्नास्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी। सी है नीमाबेन आचार्य, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी गलत है। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तीसरा है जगदीप पावडिया, जिम्नास्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महिला अध्यक्ष, ये भी गलत है क्योंकि जगदीप पावडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसमें बी, सी और डी सही सुमेलित नहीं है और कोड के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 21/7/2022 की अधिसूचना किसके द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेश के 4 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों का गठन किया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल उसमें शामिल नहीं है? इसमें देखें तो जो गाजियाबाद है इसमें शामिल नहीं है। इसमें लखनऊ में जो चौथा कमर्शियल कोर्ट बनेगा, न कि गाजियाबाद में। बाकी ये 3 इसमें ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षाओं विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें देखें तो ये कथन गलत है। पहला कथन इसमें गलत है क्योंकि यह योजना राज्य के 100 आकांक्षी विकास खंडों में लागू होगी, न कि सभी में। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी वाले इस कार्यक्रम में नियुक्ति होने वाले युवा रिसर्चर्स को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। ये कथन सही है। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार के नीति निर्माण, प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और निगरानी कार्य से जोड़ता है। ये भी कथन सही है। और चौथा कथन है, योजना के लिए आवेदन की आयु 40 साल या उससे कम होनी चाहिए। ये भी कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश राज्य के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? गोमती नदी, यमुना नदी, काली नदी, सरयू नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 2500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है इसकी शुरुआत अक्टूबर 1920 में की गई थी। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 2030 तक जीवन प्रत्याशा लक्ष्य रखा है। इसमें जो जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य रखा गया है 66 साल से बढ़ाकर 69 साल कर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहां से रिवर रैंचिंग या नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिजघाट गढ़ मुक्तेश्वर। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस शहर को एससीओ की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? इसमें चेन्नई को ये पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जिसके बाद यह 3 साल के बाद उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? इसमें ये लगभग पहुंच के 5.9% हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खाद्य श्रृंखला में देखें तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को चूहा और चूहे को सांप और सांप को बाज। इसमें पहला विकल्प ही सही मिल गया, तो आगे के 3 विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका विकल्प संख्या 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण होने पर ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है। इसमें यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% बायोमास की हानि होती है। ये कथन सही है। ये 10% ह्रास का आप लोग सिद्धांत पढ़े होंगे। तीसरा कथन है, पारितंत्र अनुक्रमण के प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ साथ अलग अलग समुदायों की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होती है। ये कथन गलत है। और चौथा कथन है, पारितंत्रीय निकेत में वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं शामिल होती हैं जो कि प्राकृतिक वास में रहने के लिए जरूरी होती है। ये भी कथन गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण होने पर ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है। ये कथन सही है। ये जो 10% का जो ये बायोमास का नहीं, ये ऊर्जा का होता है। ये मैं गलत सोच लिया था, इसलिए ये कथन मैंने सही बोल दिया था, जबकि ये कथन गलत है। बाकी के ये तीनों कथन सही हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें केवल दूसरा कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या यौगिक निर्मित होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फास्फोरस या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां पर्यावरण प्रभाव आकलन की नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया गया है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1972 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित की गई थी। ये कथन गलत है, क्योंकि ये 1972 में नहीं किया गया था, ये किया गया था 1994 में। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आगे कूट कोई बना नहीं है, तो ये दोनों कथन सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 100% सही है कि 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे पूर्वालोकन में भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एजी टांसले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन एफएओ के तत्वाधान में 2022 में सियोल में किया गया था। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इस वर्ष की थीम थी एक हरित, स्वास्थ्य और लचीले भविष्य का निर्माण। ये भी कथन सही है।
तीसरा कथन है इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। ये भी कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला कथन है इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। ये कथन सही है। बी है वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और क्षेत्रों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी कथन सही है। तीसरा है मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ये भी कथन सही है। और चौथा है वनावरण में सबसे अधिक कमी मणिपुर में दर्ज की गई है। ये कथन गलत है। अगर जो देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। सबसे शीर्ष पे अरुणाचल प्रदेश है, ना कि मणिपुर। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 99, ध्रुव की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की मात्रा में कमी आती है क्योंकि कथन 1 है यहाँ वर्षा की मात्रा में अधिकता होती है। ये कथन सही है। यहाँ पर बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकता जिससे समुद्र में मिलने पर मीठे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है। ये कथन गलत है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सा इसका उदाहरण नहीं है। इसमें देखें तो पहला है सिएरा जो नेवादा यूएस का, ये इसका उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी इसका उदाहरण है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ये भी इसका उदाहरण है। और डी है एनाकोंडा रेंज यूएसए, ये इसका उदाहरण नहीं है। यानी चौथा इसका उदाहरण नहीं है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथनिया की खाड़ी देश किन देशों के मध्य स्थित है? स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे और डेनमार्क, और डी है फिनलैंड और एस्टोनिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील किन देशों से सीमा बनाती है? युगांडा, तंजानिया, केन्या, रवांडा। इसमें देखें तो ये युगांडा के साथ सीमा बनाती है, तंजानिया के साथ बनाती है, केन्या के साथ बनाती है, रवांडा के साथ नहीं बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है पृथ्वी के परिभ्रमण, ये सही है। वायुमंडलीय ताप, इसके कारण भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। सी है वाष्पीकरण, इसके कारण भी होता है। सूर्यताप के कारण भी होता है और महासागरीय लवणता के भी कारण होता है। इसमें देखें कूट जो है में से कूट उपरोक्त में से कौन सा कारण सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य सीधा उस टाइम भूमध्य रेखा पे चमकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थानीय पवनों के नाम और उनका स्थान लिखा हुआ है। पहला है बाइज, जो है ये फ्रांस में बहने वाली अत्यंत ठंडी वायु है। लेफ्रांट, ये दक्षिणी स्पेन में बहने वाली एक ठंडी पवन है। टेम्प्लोरल, ये जो है ये मध्य अमेरिका में बहने वाली एक वायु है, मानसूनी हवा है। और सिम्फुत जो है ये ईरान में बहने वाली एक शुष्क हवा है। और कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर देखें तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्थल रुद्ध देश है? कांगो, बुर्किना फासो, इथोपिया, लाइबेरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बुर्किना फासो दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति लिखा हुआ है और दूसरी तरफ ये किस देश में पाए जाते हैं। पहला है माया मैक्सिको में पाया जाता है, यानी ये
ग्वाटामेला में पाया जाता है। मैक्सिको, ग्वाटामेला और होंडुरास में निवास करते हैं। जो यूथुप है ये पश्चिमी अलास्का में पाया जाता है। बोचिका ये साइबेरिया में और बोअर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है पाए जाते हैं। अगर कोट के हिसाब से इसका सही उत्तर देखें तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला है यूरेनियम डेटिंग पद्धति, बी है कार्बन डेटिंग पद्धति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में 60 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। उसमें नगीना, हाथरस, बुलंदशहर, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली नगर और रॉबर्ट्सगंज है। इसमें देखें इस विकल्प के हिसाब से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बुंदेलशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर और जालौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है 2011 में उत्तर प्रदेश के जिला में साक्षरता लिंगता की सर्वाधिक दर महाराजगंज में है, यह सबसे कम कानपुर में है तथा सबसे कम कानपुर में है। इसमें देखें तो ये कथन सही है। बी है महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है, यह कथन गलत है क्योंकि इसमें जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57% है। इस संदर्भ में देश के सभी 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 24वां है, न कि नीचे से दूसरा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला कथन है मंकी पॉक्स की जांच के लिए अगस्त 2022 में पहला स्वदेशी निर्मित आरटी-पीसीआर किट चेन्नई में पेश किया गया था। यह कथन गलत है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में पेश किया गया था। दूसरा है भारत में इस किट का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ये कथन गलत है, यह स्वदेशी किट का निर्माण ट्रांस एशिया बायोमेडिकल की तरफ से किया गया है। तीसरा है किट को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है, यह भी कथन गलत है। किट को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया। उपरोक्त में से सभी गलत हैं, इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बेरी गाजा कहा है? सोपारा, बारबेरिकम, कल्याण, बचौड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बचौड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सब पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की संख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संघ की कार्य प्रणाली एवं गणराज्यों की कार्य प्रणाली एक जैसी थी, इसमें ये कथन सही है। दूसरा है संघ की सभा में प्रस्ताव का अनुवासन करते हैं, ये कथन गलत है। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्त कहा जाता है। तीसरा है अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता है, ये कथन सही है। और चौथा है इसकी बैठक में न्यूनतम उपस्थिति कोरम 30 सदस्यों का होना जरूरी था, यह कथन गलत है क्योंकि न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 थी। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है? बालाकोट, सुत्कानगेडोर, लोथल, डाबरकोट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुत्कानगेडोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन चैल्सेडेरी औजारों के प्राप्ति स्थल के संबंध में विचार कीजिए। इसमें पहला है ऑप्शन बागौर, ये प्राप्ति स्थल है। सराय नाहर राय, ये भी। चौपानी गांडो, ये भी सही है। चौपानी मांडव, ये भी सही है। और महदगा, ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? अगर ये देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा के लिखित निम्नलिखित में से किसमें शिवाजी और पेशवाओं का इतिहास वर्णित है? इसमें मराठी भाषा में लिखित बखर में शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः निम्नलिखित में से थी? अगर ये देखें तो विजयनगर के जो राजधानी थी वो अनेगोंडवी, फिर विजयनगर, फिर बेनुगोंडवा, फिर चंद्रगिरी में थी। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1202-3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ये कथन गलत है, क्योंकि वो 1197-98 में किया था। दूसरा है, 1197-98 में इसने बुलंदशहर के चंदेल राजा परमावर्दी वेद को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। ये भी कथन गलत है, क्योंकि ये 1202-3 ईस्वी की घटना है। ये दोनों सन आपस में इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए ये दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत और राजत तरंगिणी का फारस में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, जौनपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाहौर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन से मुगल कालीन मीरे सामाको का पुरोगामी था? इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वकील ए दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पे खड़ा है? ऐसा कहने वाले एनी बेसेंट थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्किन की किताब अटनू द अनटू द लास्ट का सार संक्षेप में महात्मा गांधी ने गुजराती के किस शीर्षक में किया? सत्याग्रह, अहिंसा, सर्वोदय या सर्वधर्म संभाव? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोदय के शीर्षक से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में की गई थी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, डेनिश मिशनरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जम्मेरन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा भी, भूपेंद्र नाथ और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिम भारत में टाफ्टा में जाया करते थे, जो एक प्रकार का था। मसालों की किस्म, बहुमूल्य रत्न, कपड़ा, नौसेना के लिए उपयुक्त एक प्रकार का जूता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ये एक प्रकार का कपड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विद्वान समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए एवं 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए। ये सभी विशेषताएं किसके संबंध में सत्य हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अवध किसान सभा का एक गठन बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में किया गया था। यह कथन सही है। सॉरी, ये कथन गलत है। अवध किसान का सभा 17 अक्टूबर 1920 में किया गया था, न कि 1918 में।
दूसरा है लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नाम की आंदोलन चलाया। ये कथन सही है। तीसरा है किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस किसान सभा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में वर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालवाड़ी बंदोबस्त किया गया जिससे 20 वर्ष के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर किया गया। इसमें ऑप्शन है बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिमी प्रांत। जो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उत्तर पश्चिमी प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। इसमें ऑप्शन है लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑकलैंड ने आक्रामक नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था। लाला लाजपत राय ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अम्बाला अभियान चलाया गया। ऑप्शन है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट और लॉर्ड लैंसडाउन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। डेनिस, ये गलत है। बी है डच को हरा के मार्तंड वर्मा ने उनका त्रावणकोर को 1729 ईस्वी में प्रमुखता मिली थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा था। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा था। तो तेज प्रताप सप्रू और जयशंकर की मध्यस्थता में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट को सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। ये है सोलापुर की घटनाएं, बी पेशावर की घटनाएं, सी चटगांव की घटनाएं, डी चिराल पिराल की घटनाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चटगांव की घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई। ये कथन सही है। दूसरा कथन है इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये भी कथन सही है। सी है इसके पहले अधिवेशन में निम्नलिखित रियासतों के 7 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये भी कथन सही है। और डी है इस सम्मेलन में आयोजन में प्रमुख भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई थी। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट लुइस का निर्माण जो कि पांडिचेरी के कारखाने में की गई थी के निर्माता थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके इसके लिए निम्न में किसने जॉर्ज बोगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर विकल्प बी, नागपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय के प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, एम.बी. माथुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावरण
किया था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सूरत और उदयगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है वतन प्रेस योजना नई दिल्ली, ये गलत है क्योंकि ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अब आगे कोई कूट बना नहीं है तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में PSLV C-53 पर्यवेक्षण यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DSEO मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रहों को भी छोड़ा गया है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और सिंगापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, संकेत सागर, क्योंकि संकेत सागर ने लेफ्ट वेट लिफ्टिंग श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता था, न कि स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिंदिया रानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुराज पुजारी और अर्चिल सेउली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फाल्गुनी शाह को। आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत के महापंजीकीय कार्यालय द्वारा 2017-19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी किया है। इसके आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु दर सुधरकर 103 हो गया है। ये कथन सही है। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना है कि भारत 2035 तक MMR का दर संबंधित 70 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में देश में सबसे ज्यादा MMR है। ये कथन सही है। और सी है, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR शीर्ष राज्य है। ये भी कथन सही है। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य को प्राप्त करेगा, न कि 2035 तक, इसलिए ये कथन गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दूसरा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दूसरे टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।